हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग और लेनी को बचाने के लिए वेंचाओ ने जो कुछ मांगा था वो लेके चला जाता है। वहीं वेंचाओ वांग जी को भी उसी रूम में विंग और लेनी के साथ एक चेयर पर बांध देता है। तभी जैसे ही विंग देखता है कि वेंचाओ ने अपनी गन को वांग जी के बिल्कुल हेड उसके सिर के सामने रखा है, विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं शुयांग वेंचाओ से कहता है कि आखिर वो क्यों इतना टाइम लगा रहा है, वो जल्दी से वांग जी को मार दे ताकि ये सारा ड्रामा ख़त्म हो जाए। जिस पर वेंचाओ कहता है, पर जैसे ही वेंचाओ अपनी गन का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक से बहुत सारे लोग उसके अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वो वेंचाओ गन दबाने वाला था कि एक गोली उसकी तरफ आती है और सीधा गन उसके हाथ से गिर जाती है और उसका हाथ घायल हो जाता है। वेंचाओ जैसे ही डोर के सामने देखता है तो वो शॉक्ड होता है। सिचेन, चेंग और बहुत सारे बॉडीगार्ड जो बाहर खड़े हुए थे, सिचेन गुस्से में अंदर आते हैं और वेंचाओ का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर इस तरीके से गन लगाने की। शुयांग और यांगी तो पूरी तरीके से डर जाते हैं। तभी चेंग शुयांग को देखता है और कहता है, तुम। शुयांग चेंग को देखता है तो एकदम से डर जाता है, क्योंकि पहले भी शुयांग को चेंग से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो जानता है कि शुयांग अच्छे से जानता है कि चेंग का गुस्सा कितना खतरनाक है। तभी चेंग गुस्से में आता है और शुयांग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को, है तुम मेरे भाई को किस तरीके से उस स्टेज पर छोड़कर गए, और अब तुम मेरे भाई को टच करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तभी मिस्टर लेन और जियांग फेमियन अंदर आते हैं। वो जल्दी से लेनी, विंग और वांग जी तीनों को खोल देते हैं। तभी वांग जी जल्दी खड़ा होता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है। विंग कहता है, काका आप ठीक है ना। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स बाबे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम ठीक हो ना। विंग कहता है, काका मैं ठीक हूँ, पर आपको चोट तो नहीं लगी ना। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है। वो अपनी माँ से कहता है, मॉम आप ठीक है ना। लेनी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंग कहता है, रुको, पहले वही करने दो जो इन्होंने तुम्हारे साथ किया। तभी लेनी जो गुस्से में आती है और सबसे पहले वेंचाओ को एक थप्पड़ लगाती है खींचकर। तभी वेंचाओ लेनी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम। तभी सिचेन कहते हैं, सोचना भी मत, ऐसा कहते हैं और यांग जी, शुयांग और वेंचाओ को वहीं चेयर से बांध देते हैं। वेंचाओ बहुत गुस्से में था। वेंचाओ कहता है, आखिर मैंने उन लोगों अपने उन बॉडीगार्ड्स को इतना पैसा खिलाया, वो सारे लोग कहाँ चले गए। तभी सिचेन और चेंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिचेन कहते हैं, सच में वेंचाओ, तुम्हें क्या लगता है हम अंदर कैसे आए। वेंचाओ गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है, सिचेन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिचेन कहता है, सीरियसली, गलती तो हमने की थी, सच में बहुत बड़ी गलती की थी। हमें पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम कितने घटिया इंसान हो, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन जो बहुत बुरी तरीके से वेंचाओ के ऊपर गुस्सा था, वहीं शुयांग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी विंग एकदम से आता है और शुयांग की चिक पे खींच कर स्लैप मारता है और कहता है, तुम क्या कह रहे थे। तुम मेरे गगा को मार दोगे और उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुद को कभी टच नहीं करने दूंगा, समझे। तुम बहुत गंदे इंसान हो। जैसे ही वांग जी ये सब सुनता है, कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ गगा, इसने कहा ये मुझे आपसे दूर ले जाएगा। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, वो शुयांग के बाल पकड़ता है और उसे खींचकर 2 और स्लैप लगाता है। तभी यांग जी की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। तभी वांग जी यांग जी के सामने आता है और कहता है, क्या कहा था यांग जी तुमने। तुम्हारे डैड को मैंने धोखा नहीं दिया था, समझे तुम।
असल में तुम्हारे डैड उस टाइम वैन रोहान के लिए काम करते थे, इसलिए तुम्हारे डैड तुम्हारे कहने से नहीं बल्कि वैन रोहान के कहने से हमारी कंपनी में काम करने आए थे। हमारी कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के तुम्हारे डैड वैन रोहान को देना चाहते थे ताकि वैन रोहान फिर से लैन कंपनी पर कब्जा कर सके, समझे तुम? ऐसा कहता है। यांगजी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रही थी। तभी यांगजी कहती है, नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वांगजी कहता है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तुम्हें बिलीव नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया वो वैन चाओ के डैड ने किया था। तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ था। तुम्हारे वैन रोहान को जब ये लगा कि तुम्हारे डैड डर गए थे, तुम्हारे डैड मीडिया के सामने आकर सारी बातें वैन रोहान के बारे में बोलना चाहते थे, इसलिए वैन रोहान ने तुम्हारे डैड को जानबूझकर मरवा दिया और इस तरीके से लगने लगा जैसे उन्होंने सुसाइड किया हो। यांगजी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, भांगजी तुम झूठ बोल रहे हो ना? भांगजी कहता है, यांगजी तुम अच्छे से जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहता है। तभी भेंचाओ कहता है, वांगजी वैसे भी तुमने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, तुम क्या करोगे? वांगजी और सिचेन चैंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिचेन कहते हैं, सीरियसली वेंचाओ, मुझे तो लगा था कि तुम वैन रोहान की बेटे हो, पर तुम्हें देखकर तो सच में लगता है कि तुम बहुत बड़ी इडियट हो। वेंचाओ गुस्से में देखता है और कहता है, सिचेन। तभी वांगजी उन पेपर्स को निकालता है और वेंचाओ के सामने रखता है और कहता है, इन्हें गौर से देखो। वेंचाओ जो पेपर्स देख रहा था, वांगजी जो सारे पन्ने पलट रहा था। जैसे ही वेंचाओ लास्ट में उन पेपर्स को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, वांगजी तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? वांगजी कहता है, सीरियसली वेंचाओ, तुम्हें लगता है कि अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है? तभी यांगजी कहती है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना वांगजी? और वांगजी तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुमने मेरी वजह से अपने इस इडियट ओमेगा को डिवोर्स भी दे दिया था। लेनी जो गुस्सा होती हैं और यांगजी के बाल पकड़ लेती हैं और कहती हैं, क्या कहा तुमने? बिल्कुल नहीं, मेरा वांगजी विंग को कभी नहीं छोड़ सकता। तुम क्या कह रही हो? तभी वांगजी कहता है, मॉम रिलैक्स, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। वांगजी कहता है, सच में यांगजी तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बाओबे को तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ? मैं अपनी बाओबे को कभी किसी के लिए नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? यांगजी कहती है, क्या? शुयांग कहता है, फिर वो डिवोर्स पेपर। विंग जो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वो डिवोर्स पेपर? गगा आपने इनको डिवोर्स पेपर नहीं दिखाए? वांगजी कहता है, बाओबे डिवोर्स पेपर तो इनके पास ही थे। तभी वांगजी उन डिवोर्स पेपर को लेता है जो वहीं एक टेबल पर पड़े हुए थे, जिन्हें यांगजी लेकर आई थी। तभी वो यांगजी के सामने वो डिवोर्स पेपर करता है। यांगजी तो जैसे ही उन डिवोर्स पेपर्स को पढ़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वांगजी कहता है, यांगजी मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा दिमाग तो है, लेकिन सच में अब मुझे सच में पता चला कि तुम वेंचाओ की साथी हो, ऐसा कहता है। यांगजी कहती है, वांगजी ये सब क्या है? तभी वांगजी कहता है, वही जो तुम देख रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी विंग को डिवोर्स दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि मैं विंग से इतना प्यार करता हूँ कि मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो। और तुमने सोचा कि तुम जैसी लड़की के लिए मैं अपने ओमेगा को छोड़ दूंगा? कभी नहीं, ऐसा कहता है। तभी यांगजी कहती है, वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी कहता है, पर यांगजी मैंने ऐसा कर दिया है, तुमने इन पेपर्स में पढ़ा ना? यांगजी तो पूरी तरीके से शॉक थी। तभी वेंचाओ कहता है, आखिर यांगजी इन पेपर्स में क्या है? यांगजी बस वहाँ वेंचाओ और शुयांग की तरफ देख रही थी। यांगजी कहती है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी और मैं कभी वापस नहीं लौट के आऊँगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। वांगजी मुझे माफ़ कर दो। वांगजी गुस्से में एकदम उसका फेस रेड हो जाता है और वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा बाओबे रोया, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बाओबे को हर्ट किया, तुम्हारी वजह से
मैंने अपनी मॉम को हर्ट किया, मैं तुम्हें इस तरीके से माफ़ नहीं करूँगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। यांग जी तो पूरी तरीके से शॉक थी। तभी वेंचाओ कहता है, यांग जी आखिर उन पेपर्स में ऐसा क्या है? यांग जी वेंचाओ की तरफ देखती है गुस्से में और कहती है, वेंचाओ उन पेपर्स में है कि मैं सुसाइड कर रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। वेंचाओ कहता है, क्या? यांग जी कहती है, हाँ। वेंचाओ कहता है, क्या तुम इडियट हो? क्या तुमने वो पेपर्स लेने से पहले पढ़े नहीं थे? तभी यांग जी कहती है, मैंने पेपर्स पढ़े थे, ये पेपर्स और वो पेपर्स। तभी विंग जो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्योंकि वो सब शुरू से ही एक नाटक था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस केबिन में गया, मैंने तुम्हें अपनी गगा की गोद में देखा, तो तुम्हें क्या लगता है उसके बाद मैंने सडनली दूसरे दिन ही डिवोर्स पेपर भेज दिए? क्या मैं इस नाटक में शामिल नहीं था? बिल्कुल नहीं यांग जी, गगा ने मुझे सब कुछ तभी बता दिया था। गगा ने जब मुझे ये बताया कि आखिर तुम किसका साथ दे रही हो, तो मैंने गगा को प्रॉमिस किया कि मैं वो सब करूँगा जो गगा चाहते हैं। इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स देने का नाटक किया, समझे तुम? जैसे ही यांग जी ये सुनती है तो यांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी लेनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा तुमने हमें किडनैप किया है? बिल्कुल नहीं, हमने जानबूझकर खुद को तुमसे किडनैप कराया, तभी तो हम बॉडीगार्ड जॉन को साथ लेकर नहीं आए थे। तुम्हें क्या लगा है कि ये सब कुछ तुम्हारा नाटक था? बिल्कुल नहीं। तभी चैंग कहता है, हमें पहले से ही पता था कि तुम लोग विंग का और वांग जी विंग का ही नहीं बल्कि हम सबके पीछे तुम्हारे आदमी हैं। इसलिए हम लोगों ने एक नाटक किया जिसमें हमने ऐसे ट्रीट किया जैसे हम सब लोग आपस में बहुत परेशान हैं और वांग जी सच में विंग को डिवोर्स दे रहा है। तभी मॉम ने एक प्लान बताया कि वो विंग को लेकर बाहर जाएंगी अकेले, ताकि कैसे भी करके, और हमें ये इन्फॉर्मेशन तो पहले ही मिल गई थी कि तुम विंग या मॉम में से किसी को भी किडनैप करना चाहते हो, ताकि तुम वांग जी से वो मांग सको जो तुम चाहते हो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक आदमी तुम्हारे बीच में रह रहा था। तभी शुयांग और नीमुन तभी शुयांग और वेंचाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वेंचाओ कहता है, शुयांग कहता है, मैं नहीं हूँ, तुम अच्छे से जानते हो वेंचाओ, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था। तभी वांग जी कहता है, वेंचाओ तुम उस पर्सन के बारे में छोड़ो, अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो देखो। वेंचाओ कहता है, वांग जी तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है हम तुम पर ट्रस्ट करेंगे? तभी मिस्टर लेन और चैंग फैमियान कहते हैं, वांग जी हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इसके साथ कुछ भी करना चाहिए। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स। तभी पुलिस अंदर आती है और वेंचाओ शुयांग और यांग जी को पकड़ती है। तभी वांग जी जो इंस्पेक्टर के पास जाता है, इंस्पेक्टर एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है सर, आपने जो कहा है वो हो जाएगा। यांग जी कहती है, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, यांग जी तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग खड़ा होता है और वो यांग जी के पास जाता है। तभी वो कहता है, गगा एक मिनट। वो यांग जी की तरफ देखता है और खींच कर यांग जी को एक स्लैप मारता है। यांग जी कहती है, यू ओमेगा। तभी विंग कहता है, क्यों, क्या तुम ओमेगा नहीं हो? यांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रही थी। तभी विंग कहता है, ये मैंने तुम्हें इसलिए मारा ताकि तुम नेक्स्ट टाइम कभी भी याद रखो कि किसी भी अल्फा को जिसका ओमेगा है उससे कभी उसे दूर नहीं करो, समझी तुम? ऐसा कहता है, और मेरे गगा से हमेशा दूर रहना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम जानती भी नहीं हो, तो मुझे कोई वीक ओमेगा समझने की गलती मत करना, ऐसा कहता है। वहीं इंस्पेक्टर जो उन तीनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद मिस्टर लेनी के पास आते हैं और कहते हैं, लेनी तुम ठीक हो ना? लेनी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहती है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है अब हमें घर चलना चाहिए। सभी लोग उस वेंचाओ की मेंशन से बाहर निकलते हैं और कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। विंग जो सच में बहुत थका हुआ था, क्योंकि वेंचाओ ने उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया था और विंग बहुत भूखा था। ऊपर से विंग प्रेग्नेंट था।
वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग जो बिल्कुल पूरी तरीके से वांग जी की लैब में बैठा हुआ था। तभी विंग कहता है गगा। वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी? विंग कहता है गगा मुझे बहुत भूख लगी है। आपको पता है आपका बेबी कह रहा है कि बेबी कह रहा है डैडा को बोलो मम्मा को बहुत भूख लगी है और मम्मा को खाना चाहिए, क्योंकि मम्मा ने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है ठीक है, मेरा भाव भी क्या खाना चाहता है? विंग कहता है गगा जो भी आप खिलाओ, इस टाइम आपका भाव भी बहुत भूखा है, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है ठीक है। तभी वो अपनी कार के ड्राइवर को बोलता है और वहीं सामने एक रेस्टोरेंट के सामने कार को रुकाता है। वो विंग से कहता है तुम यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। क्योंकि विंग की हालत सच में बहुत ख़राब थी और वो नहीं चाहता था कि विंग की हालत में ऐसे कोई उसे उस रेस्टोरेंट में देखे, इसलिए वो अंदर जल्दी जाता है। और 10 मिनट के बाद वो हाथ में एक पार्सल लेके जल्दी से कार के अंदर आता है। विंग जैसे ही वांग जी के हाथ में खाना देखता है, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है गगा मुझे जल्दी से खिलाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है सच में मेरा भाव भी बहुत भूखा है, ऐसा कहता है। और वो खाना ओपन करके अपने हाथ से विंग को खिलाने लगता है। विंग इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था कि वांग जी विंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड होता है। वो कहता है बावे धीरे धीरे खाओ, कोई भी तुमसे तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा। विंग कहता है गगा मैं बहुत भूखा हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी विंग को अच्छे से खाना खिलाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सीधा मेंशन में पहुँचते हैं। विंग और वांग जी के पहुँचने से पहले से चैंग, लेनी, चांग फेमियन सभी लोग उस मेंशन में पहुँच चुके थे। जैसे ही वांग जी विंग को लेकर मेंशन में अंदर पहुँचता है, मैडम यू दौड़ कर आती हैं और विंग को हक कर लेती हैं। विंग कहता है मम्मा। मैडम यू रोने लगती हैं और कहती है मेरा बच्चा ठीक है ना? विंग कहता है ऑफ कोर्स मम्मा मैं ठीक हूँ। तभी मैडम यू गुस्से में वांग जी की तरफ देखती हैं। वांग जी जो एक पल के लिए तो डर जाता है। तभी मैडम यू कहती हैं वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिंग कहता है मम्मा पर आप। तभी मैडम यू कहती है तुम अपना मुंह बंद करो, तुम हमेशा अपने अल्फा की साइड लेते हो। वांग जी तुम्हें अगर सच में किसी को खतरे में डालना था तो तुम मुझे डाल सकते थे। तुम मेरे बच्चे को कैसे खतरे में डाल सकते हो? हाँ तुम्हारी वजह से मेरा विंग। हाँ तभी वांग जी कहता है सॉरी मॉम, पर मैं क्या करता वो सब कुछ। तभी लेनी कहती है यू शांत हो जाओ, मैं थी ना विंग के साथ। तभी यू कहती है अच्छा होता हम दोनों होते, फिर मैं उनकी जमकर पिटाई करती। उनकी वजह से देखो क्या हो गया, उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप किया। जिस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी चैंग कहता है मॉम आप बेवजह इतनी परेशान हो रही हैं, हम सब ठीक हैं, ऐसा कहता है। फाइनली मैडम यू जल्दी से विंग को हक कर लेती हैं और कहती हैं बीपी तुम ठीक हो ना? विंग कहता है ऑफ कोर्स मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। फाइनली वांग जी विंग से कहता है विंग चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद वांग जी विंग को रूम में ले जाता है। वांग जी जैसे ही विंग को रूम में ले जाता है, वो विंग को देखता है और विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और उससे सबसे पहले सोफे पे बैठ जाता है और विंग को अपनी लैब में बिठाता है और पूछता है बेबी अब सच बताओ क्या तुम सच में ठीक हो ना? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? विंग कहता है नहीं काका मैं सच में ठीक हूँ, बस शुयांग ने मुझे 2-3 स्लैप मारे और यांग जी ने भी। जिसे सुनकर वांग जी का खून खौल जाता है। वांग जी कहता है इनकी सजा उन्हें ज़रूर मिलेगी। तभी विंग कहता है गगा पर आपने आपने उस इंस्पेक्टर से ऐसा क्या कहा था जिस पर उसने कहा कि काम हो जाएगा? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है बाबे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है पर गगा आप बताइए ना। तभी वांग जी कहता है बेबी बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से वॉशरूम में ले जाता है, उसके सारे कपड़े निकालता है और अच्छे से शावर में अपने हाथों से नहलाता है। विंग कहता है गगा मैं खुद नहा सकता हूँ। वांग जी कहता है क्यों, क्या मैं अपने भाभी को नहीं नहला सकता? विंग कहता है पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है भावे
मैंने पहले भी तुम्हें पूरा नगर देखा है ना। विंग कहता है गगा, आप बहुत सेमलेस हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स पर किस करता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से शार दिला के, अच्छे से उसको बात दिला के बाहर लाता है। उसे अच्छे से क्लीन करता है टॉवल से, फिर से अच्छे से कपड़े पहनाता है। फिर वांग जी कहता है चलो विंग नीचे चलते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था। तभी सभी लोग जो नीचे थे और वो सब टीवी पर जो एक न्यूज़ चल रही थी उसे देख रहे थे। सबके चेहरे पे स्माइल थी। तभी जैसे ही सिचेन वांग जी और विंग को देखते हैं, वो कहते हैं वांग जी तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए अच्छा था। अगर वो हमें नहीं तो लाइफ में फिर किसी और को इसी तरीके से परेशान करते। जैसे ही विंग टीवी के सामने आता है, जो न्यूज़ देखता है, तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। न्यूज़ में बता रहे थे कि किस तरीके से 3 लोगों ने, वेनचाओ, शुयांग और यांग जी ने पुलिस से भागते हुए एक खाई में वो लोग तीनों कूद गए क्योंकि वो पुलिस से बचकर भाग रहे थे, ऐसा कहते हैं। और गलती से उनको गोली लग गई और वो खाई में कूद गए। जिसे सुनकर विंग तो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है कि क्या गगा। तभी वांग जी कहता है ये पनिशमेंट तो उनके लिए बहुत कम थी। उन्होंने मेरे बाहुबे को मारा, उसके लिए तो मुझे पहले उनके हाथ पैर तोड़ने चाहिए थे। विंग कहता है गगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसे सबके सामने हग कर लेता है, जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। वहीं तभी एक मेड आती है और कहती है कि उसने डिनर रेडी कर दिया है। सभी लोग बहुत भूखे थे क्योंकि सच में जब से लेनी और विंग का किडनैप हुआ था किसी ने अच्छे से खाना नहीं खाया था। तभी चैंग खड़ा होता है और कहता है मुझे सच में बहुत भूख लगी है, चलो, ऐसा कहते हैं। और वो सभी लोग डिनर टेबल पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग बस खाना खा रहे थे। वहीं वांग जी जो विंग को बहुत प्यार से खाना खिला रहा था। सभी लोग जो उन दोनों को ऐसे देखते हैं, सबके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।